एमा अपने बेटे मैथ्यू और उसकी पार्टनर जेनी और अपनी बेटी सूजन के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई। और इस घर को उन्होंने जिस आदमी से खरीदा था वो इसे बेचकर भागने की जल्दी में था और इसलिए यह घर उन्हें सस्ते दामों पर मिल गया। और एमा जैसे ही उस घर में घुसी वो घर की छत को देखने लगी और उसके चेहरे को देखकर उसके परिवार वाले थोड़ा घबरा गए। जिसके थोड़ी देर बाद एमा नॉर्मल हो गई और फिर वो बोली, यह घर थोड़ा अजीब है ना। और इस घर में जेनी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और एक दिन जब वो शीशे के सामने बैठी थी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी और उसके बाल बहुत ही बुरी तरीके से बिखरे हुए थे और वो भयानक नजरों से जेनी की तरफ देख रही थी। और जेनी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहां पर नहीं थी। और जेनी को इस तरह के नज़ारे अक्सर देखने को मिला करते थे और कभी कभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता जो अपना मुंह बड़ा करके खूब जोर से चिल्लाता, जिससे जेनी के कान फटने लगते। और फिर इसके बाद जेनी ने पता करना शुरू किया कि पहले इस घर में कौन रहा करता था। और एक दिन उसे घर की अलमारी में से कुछ फोटोज मिली जिसमें से एक फैमिली फोटो भी थी। और उस फैमिली फोटो में वो बच्चा भी था जो जेनी को अक्सर दिखा करता था। जिसके बाद जेनी ने वो फोटोज लिए और अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों से उस फोटो के बारे में पूछने निकल गई। जिसके बाद जेनी को एक आदमी से पता चला कि वो घर श्रापित है और इसलिए घर का मालिक इतने सस्ते दामों पर उस घर को बेचकर चला गया। और उस आदमी ने बताया कि बहुत समय पहले उस घर में एक पति पत्नी और एक बच्चा रहते थे और उसकी पत्नी का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा था। और यह बात जैसे उसके पति को पता चली उसने अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मार दिया। और बच्चे ने अपनी माँ का खून होते हुए देख लिया और वो चिल्ला चिल्ला के भागने लगा। और बच्चे का मुंह बंद करने के लिए उस आदमी ने अपने ही बच्चे को भी मार दिया। लेकिन औरत और उस बच्चे की आत्मा उस घर में रहने लगी। और पति कुछ दिन उस घर में रहा लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसे मार डाला। और इस तरह पूरा परिवार उस घर में मारा गया। और कहते हैं कि अब उस घर में उन तीनों की आत्मा रहती है और वो उस घर में रहने वाले सारे लोगों को मार देते हैं। और यह सुनकर जेनी बहुत डर गई और भागते हुए अपने घर में गई। लेकिन वहाँ उसने देखा कि उसके घर के सारे लोग पहले से ही मर चुके थे और उनकी लाशें जेनी की ही तरफ घूर रही थी। जेनी डर के मारे छत पे भागी लेकिन वहाँ पे भी उसे बहुत सारी लाशें दिखाई दी। जिसके बाद वो सारी लाशें उसकी तरफ बढ़ने लगी और जेनी उनसे दूर भागने लगी। और जल्दबाजी में जेनी का पैर फिसल गया और वो नीचे रोड पे गिर गई और एक स्पीड में आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।